ये किसी का अगर अपनी जिंदगी से मन भर गया हो तब भी कोई पंगा नहीं लेगा हमसे। ये तो 8 क्लास स्टोन निकला। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फिल्म के नक्शे का टुकड़ा। मैं देता हूँ 5। एंशिएंट बोधि ट्री डेसोलेट एंशिएंट रीजन में प्रकट होगी। आप सभी के सहयोग के लिए शुक्रिया। सोचा था डिमोनिक लोटस फिल्म के नक्शे के साथ मुसीबत की वगन फोकट में मिलेगी, और मुसीबत के नाम पर मसला भी नहीं। ऑक्सन में वो बंदा भले ही बाहर से लौंडिया भाषे लगे, पर बड़े बड़े लफड़े में नाम है उसका। आखिर वो बंदा है कौन? तुमने याद किया, शैतानों का शैतान दोस्त का दुश्मन हाजिर है। अरे यार, तू तो मौत को छू कर नहीं मर के वापस आ गया। आए हैं नक्शे के साथ साथ दो हुस्न की परी। फ्री फ्री फ्री। हेवनली स्कॉर्पियन, अर्थ स्कॉर्पियन। ये दोनों भाई स्कॉर्पियन डिमोनिक अजीब गंदे सेक्ट से हैं। क्लाउड रेन सेक्ट। क्लाउड रेन सेक्ट में इन 2 लौंडियाबाज के अलावा बाकी सब लड़कियां हैं। ये लड़के इन बुढ़े ठरकुल्लों के लिए बस 5 रुपए की पेप्सी हैं। शक्ति चूसो और फेंको, ऐसे ही बढ़ाते ही ये कमीने अपनी ताकत। याओशन, दाने दाने में लिखा है किसी कुत्ते का नाम, पर उस नक्शे पे लिखा है मेरा नाम। ना मुन्ना ना, तेरा नहीं तेरे बाप का, और तेरा बाप मैं हूँ। अरे पप्पा जी, उम्र चली गई बापगिरी करने की। अच्छा ठीक है, बाप को टपकाने के बाद तो फिल्म का नक्शा मेरा ही होगा ना। कोशिश करके देख सकते हो। यो शैन, ये मत सोचना कि तुम बैन शैन बन गए हो तो हमारी फटती है तुमसे। सदियों पहले तुमने भगाया था हम 2 भाइयों को, उसका हिसाब तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। भैया तुम बस कुछ देर देखो याओशैन को, मैं निपटाता हूँ उन तीनों को। थोड़ा जल्दी करियो। अरे फिक्र काहे को। अभी अभी तुम दोनों भाई मिलकर भी मुझसे मुश्किल से बच के भाग सकते थे। अब तुम अकेले हेवनली स्कॉर्पियन मुझसे मुकाबला करोगे। ठरकुल्लों के दीवी बच्चे नहीं होते क्या? याओशन, भुट्टे होकर पर सिग्मा पंथी रग रग में बहती है। ठीक से 2 हाथ कर ही लेते हैं। इन दोनों ने पहले हमला करते वक्त अपनी असली ताकत छुपा रखी थी। स्लावियन और बाकी सब। अरे हुस्न की परियों, कहाँ जाती तेरा हीरो इधर होती। 6 चेस्ट पेट। मेरे साथ आओ, कसम से दिन रात जन्नत का एहसास कराऊंगा। लंगूर के हाथ में अंगूर अच्छे नहीं लगते, अब तुझे मरना ही पड़ेगा। तुम तो इसमें मैं हूँ ही इतना हैंडसम कि मेरी बाहों में आए बिना रहा नहीं गया तुमसे। महाराज खुश हुआ। बहुत फर्क है हमारी ताकत में।
लगता है मास्टर को उसे ठोकने में और भी वक्त लगेगा। अब मुझे इसके ट्रक के ठिकाने लगाना होगा। वाह, कुछ तो बात है। बर्निंग फ्लेम वैली के सीक्रेट टेक्निक जैसा लगती है। ये 8 स्टार डोजून से 3rd चेंज डोजून पीक तक पहुंच गया। देखिए, इतना काफी नहीं। थर्ड सेंस पीक टोजन होने के बावजूद 6th सेंस पीक टोजन पीक से लड़ना मुश्किल है। शियाओयान, ठीक हो ना? बस थोड़ी देर संभालो इसे। प्यारी परियों, क्यों उस बेकार बच्चे के लिए मरना चाहती हो? मेरे पास आओ, मैं तुम दोनों को औरत होने का असली मजा चखाऊंगा। प्लीज जबान ही काट लूंगी। मेरी जाने मन, लगता है मेरी बाहों में आने के लिए तुमसे अब और रहा नहीं जाता। ताकतवर है ये ठरकुल्ला। 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन भी शायद इसे रोक पाए। दोनों परियां ही काफी अनोखी हैं। एक 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन है और दूसरी होपफुल पॉइजन बॉडी। दोनों एक साथ मिल जाएं तो आम डोजून पीक बंदे की भी बजा सकती हैं। लेकिन अफसोस, आज तुम्हारा पाला इस पावर की दुकान से पड़ा है। एक साथ आओ। ऐसी परियां तो चाहिए। 4 हेवनली फ्लेम्स। ठरकुल्ले कहीं के प्यारी परियों से पहले प्यारी 5 कलर फायर लोटस का प्यार तुझे। ये तो पागल है, हेवनली फ्लेम्स को मिला डाला। शियाओयान का ध्यान भटकना नहीं चाहिए। परियों, अगर तुम्हें मौत से इतना ही प्यार है तो मैं भी तुम पर रहम नहीं करूंगा। छोटे, ये लौंडिया बाजी का बस नहीं। भैया, ठीक है, अगर उस लड़के को ना सही तो पहले अब तुम परियों को ही ठिकाने लगाना होगा। हसीनाओं, अब देखते हैं तुम कहां भागती हो। अब कहां भागती हो? ठरकुल्ले, मौत से तुम लो। ठीक हो ना? झकास।
ये क्या है? वज्रा ग्लास बॉडी। सोचा नहीं था ये इसके पास होगी। मास्टर, आज यहाँ की लड़ाई जल्दी बड़े बड़े लोगों का ध्यान खींचेगी। हम यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि दूसरी मुसीबत आए। देखने में तो ये ऐसे ही बनाया हुआ नक्शा लगता है। ये प्राचीन नक्शा नकली नहीं लगता। इसे किसी दोगले ने दुनिया को धोखा देने तो नहीं बनाया। जरूर कोई राज होगा इसमें। थोड़ा खून डाल कर देता हूं। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम। डिमोनिक फ्लेम। ये प्राचीन नक्शा आग से घंटा फर्क नहीं पड़ता। सब पास आग तेज करो। दो चांद एक साथ दिखेंगे, 9 सितारे एक हो जाएंगे, जमीन और आसमान में लहर उठेगी, डिमोनिक लोटस फ्लेम दुनिया में उतरेगी। मास्टर, कुछ भेजे में घुसा क्या? दो चांद एक साथ दिखेंगे, 9 सितारे एक हो जाएंगे। ये एक बहुत ही खास आसमानी नजारा है, लेकिन ऐसे नजारे हर 1000 साल में एक बार ही दिखता है। जब दिखे ऐसे नजारे तो उठेगी जमीन और आसमान में लहर, तब प्रकट होगी डिमोनिक लोटस फ्लेम। 1000 साल में एक बार, मतलब हाथ में घंटाला। हिसाब लगा तो पिछली बार ऐसे नजारे देखने के बाद 957 साल बीत चुके हैं। इसका मतलब 3 साल बाद फिर से दो चांद एक साथ और 9 सितारे एक हो जाएंगे। 3 साल बाद डिमोनिक लोटस फ्लेम का प्रकट होते ही बड़े बड़े लोग स्वागत के लिए पहले से ही बैठे होंगे, सभी हाथ मारेंगे। सबियन xiaoyan ठीक? हाँ, बस प्राचीन नेक्सस से एक आत्मा शक्ति सवियान के भेजे में चली गई। उसे छूना मत। क्या हुआ? मेरे सवाल का जवाब दो। जब हम पहली बार मिले तुम्हारी उम्र क्या थी? हाँ? मास्टर 15। अबे कुछ नहीं, बस मेरी फट गई थी। कहीं तेरे अंदर की ताकतवर आत्मा ने कब्जा तो नहीं किया? हाँ, एक आत्मा शक्ति मेरे दिमाग में रह गई है। मैंने अपने आत्मा से उसे जानने की कोशिश तो की, पर उसने 2 रुपए का भाव नहीं दिया। अच्छी बात यह है कि उसने घोटाला नहीं किया, लेकिन मुझे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट का ऑरा महसूस हो रहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लोटस सेंट ये लोटस फ्लेम का मालिक है। मैंने पुरानी ग्रंथों में पढ़ा था कि ये महान शख्स डोडी बनने से सबसे करीब था, लेकिन उसकी मौत का कहीं कोई जिक्र नहीं। लगता है मेरे माथे में वो रोशनी का गोला इसी मास्टर ने छोड़ा। प्राचीन ग्रंथों में डिमोनिक लोटस सेंट एक इज्जतदार इंसान है। वो कभी कोई नीच हरकत नहीं करता। उम्मीद है वो रोशनी का गोला तुम्हारा नुकसान ना करे। हो सकता है डिमोनिक लोटस फ्लेम को काबू करने का ये सबसे बड़ा चाबी है। उम्मीद है ऐसा ही हो। लेकिन डिमोनिक लोटस फ्लेम हद से ज्यादा खतरनाक है। बाहरी ताकत के भरोसे रहे और 3 साल बाद भी डोसेंग ना बन पाए तो डिमोनिक लोटस फ्लेम सामने होने के बावजूद कटोरा लेकर बैठे रहना। मेरी अभी की ताकत से 3 साल में डोसेंग तक पहुंचना दिन में सपने जैसा है। तुम्हारे पास तो एक बोधि सीड है ना? अगर एंशिएंट बोधि ट्री को ढूंढ लो, बोधि हाट हासिल कर पाओ तो 3 साल में डोसेंग पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं। डेजर्ट एंशिएंट रीजन बहुत बड़ा है। वहाँ इंसानों का जाना पहले से ही मना है। एंशिएंट बोधि ट्री को ढूंढना इतना आसान नहीं। तुम्हारे पास एक बोधि सीड है, भले ही वो ज्यादा प्योर ना हो, लेकिन एंशिएंट बोधि ट्री को महसूस कर पाओगे उसकी मदद से। यही होगा तुम्हारा हुक्म का इक्का। लगता है इस बार
डेजर्ट एंशिएंट रीजन मेरी राह देख रही है। 3 साल में डोसंग जरूर पहुंचूंगा। बोधि हाट हासिल करनी ही होगी।